नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राजस्थान की सियासी कलह कांग्रेस आलाकमान नहीं संभाल सका और अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई में पार्टी ने पायलट को ही कुर्बान करना बेहतर समझा, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने उनसे डिप्टी सीएम के पद के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छीन लिया। कांग्रेस की इस बड़ी कार्रवाई से पत्रकार भी दो धड़े में बढ़ गए। एक सचिन पायलट के पक्ष में बोल रहा है तो दूसरा अशोक गहलोत के पक्ष में। मंगलवार को ही जब कांग्रेस ने पायलट पर कार्रवाई की तो वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी और अनंत विजय के बीच सोशल मीडिया पर ही बहस छिड़ गई। इस बहस की शुरुआत ओम थानवी के ट्वीट से हुई, जब उन्होंने पत्रकारों पर ही बरसते हुए कहा कि मजा देखिए कि जो लोग राजस्थान को नहीं जानते हैं वे यहाँ की राजनीति लोगों को समझा रहे हैं। अंग्रेजी पत्रकार कहते हैं कि सचिन पायलट ने 6 साल राज्य में खूब मेहनत की। वे ये नहीं बताते कि जब भाजपा वाले खुद वसुंधरा को हराने में लगे थे तब भी सचिन पार्टी को बहुमत तक नहीं दिला सके थे। सचिन की खासियत थी दिल्ली के पत्रकारों से सीधे संबंध रखना, जो आज कहते हैं कि सिंधिया के बाद कांग्रेस ने सचिन को खो दिया। सच्चाई यह है कि दोनों युवक अधीर और अपरिपक्व निकले, जो अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने को भाजपा से जा मिले। उनका पार्टी में रहना किसी बोझ से क्या कम होगा। पत्रकार ओम थानवी यही नहीं रुके, उन्होंने सचिन पायलट को कांग्रेस का एहसान याद दिलाते हुए कहा, सचिन पायलट इतने साल राजस्थान में आते जाते इतनी बात न समझ सके कि पहली बार विधायक बनकर उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख दोनों पद पा लेना मामूली बात नहीं थी। राजस्थानी में कहावत है, ठंडा कर कर के खाना चाहिए, पर राजस्थानी साफा भर पहन लेने से राजस्थान समझ में कहां आता है। सचिन पायलट की खामी बताते हुए ओम थानवी ने ट्वीट किया, सचिन की सबसे बड़ी खामी यह है कि उनके पास कोई विचारधारा ही नहीं है, जबकि गहलोत के पास गांधी की समझ है। वे राजस्थान को आर पार से समझते हैं। सचिन की राजस्थानी राम राम सा से आगे नहीं गई और अंततः जय श्री राम ही बोल बैठे। पायलट पर बरस रहे पत्रकार ओम थानवी को देख वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय से रहा नहीं गया। उन्होंने ट्वीट कर तंज मारा, आपकी मजबूरी समझ सकता हूं सर। गहलोत को गांधी की समझ वाला नेता कहकर आप कांग्रेस की देवकांत बरुआ वाली महान परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। अनंत विजय के तंज पर ओम थानवी ने पलटवार करते हुए लिखा, मोदी को देवता समझकर उन पर किताब छपवाने वाले आप जैसे पत्रकारों को गांधी नहीं गोडसे ही समझ में आएंगे। राजस्थान में ये जानकारी आम है कि गहलोत नेमीचंद जैन भावुक की गांधी शाला की उपज है। आपने तो भावुक जी का नाम भी नहीं सुना होगा। ओम थानवी के पलटवार पर पत्रकार अनंत विजय ने फिर ट्वीट कर लिखा, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं सर, मैंने तो पहले कहा था कि आपकी मजबूरी है गहलोत को गांधी कहना। गांधी और गोडसे से तो आगे बढ़कर आप गहलोत तक पहुंच गए। जयकारा लगाते रहिए, कुर्सी सुरक्षित रहेगी। इस बार ओम थानवी ने पलटवार करते हुए लिखा, मोदी के नाम से अगर आपकी समझ लिखे हुए को भी सही पढ़ने से इनकार कर दे, फिर से पढ़िए कि गहलोत को गांधी कहा गया है या ये आपके दिमाग की उपज है और आपका भाषा बोध सरासर पटरी से उतर आए तो आप इस काबिल ही नहीं कि कोई आपको गांधी गोडसे का बोझ समझाए। कुछ ही देर में अनंत विजय ने एक और ट्वीट कर कहा, क्रोधित न हो, महापुरुषों को ये शोभा नहीं देता। बहुधा क्रोध विवेक को कुंद कर देता है सर। अब मेरी आप जैसी काबिलियत कहाँ कि मैं ये समझ सकूं कि किसको गांधी की समझ वाला कहने से कुर्सी बची रह सकती। वैसी काबिलियत चाहता भी नहीं, आपको ही मुबारक। सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस की कार्रवाई से आपस में ही भिड़ गए इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों में ओम थानवी जहां जनसत्ता जैसे अखबार में संपादक रह चुके हैं, तो वहीं अनंत विजय दैनिक जागरण में पत्रकार। इन दोनों पत्रकारों के विचारों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।